राजा भैया, अब अगर हम योगी जी की बात करें तो उनकी सरकार का एक पंच लाइन है, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा अपने दबंगई या उस चरित्र के नाम पर जाने जाते हैं, उनको हम चलने नहीं देते। ये बुलडोज़र की सरकार है। आपको लगता है ये बुलडोज़र की सरकार है? और अगर ऐसी सरकार रही तो फिर वो तमाम लोग जो अपनी रॉबिन हुड छवि के आधार पर चुने जाते रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी? देखिए, बुलडोज़र की अगर आप बात करें तो आम जनता में ये पसंद किया जा रहा है, ये भी देखने को मिला है। मिक्स्ड रिव्यूज आते हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि साहब अपराधियों के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसा जो आम जनता में चर्चा है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं या किसी पार्टी के सदस्य नहीं, तो कौन बेहतर इस पे निर्णय दे, वो तो भाजपा का कोई वरिष्ठ नेता हो वही आपको बता सकते हैं जी। लेकिन इतना अवश्य है कि अपराध के प्रति सरकार कोई भी हो, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए जनहित में। और ये दिख रहा है आपको इस सरकार में? काफी हद तक दिख रहा है। अब चूंकि आपने अखिलेश जी का भी जिक्र किया तो मुझे ये पूछना लाजमी बनता है जी। क्योंकि उनकी सरकार के समय ये जुमला बड़ा चर्चित था, जंगल राज। नहीं, देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, कोई भी सरकार रहे, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे कि हमारे सरकार में, हमारे कार्यकाल में दंगे हों, अराजकता फैले या विद्वेष फैले। कार्यशैली अलग हो सकती है, उन प्रकरण से निपटने का तरीका सबका अलग हो सकता है, और जो सरकार होती है वो चर्चा में रहती है। आज आप योगी जी की चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, और हर सरकार अपने अपने कार्यकाल में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही। योगी जी का एक लफ्ज़ बहुत चर्चा में रहा और उसको लेकर विपक्ष ने भी उन्होंने बहुत घेरने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। हम ठोक देंगे, ये शब्द एक तरह से जैसे ही किसी भी अपराधी के तौर पर सामने आया, उनके साथ चिपका दिया गया और विरोधियों ने बहुत इस बारे में खींचने की। उनका कोई बयान हमने ऐसा नहीं सुना कि हम ठोक देंगे जी, हमने नहीं सुना है। लेकिन अगर यह संस्कृति है तो क्या आपको पसंद है? नहीं, हमको नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, ना हमने सुना है, और ऐसी संस्कृति भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या आज आपको लगता है कि जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ या तथाकथित तौर पर, आपने बाहुबली शब्द अपने लिए मना किया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि तथाकथित बाहुबलियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है तो सरकार बिल्कुल सही कर रही है और लोगों को इसमें भरोसा बढ़ेगा? देखिए, जब आप अपराध की बात करते हैं तो एक चीज उसमें हम और जोड़ना चाहेंगे कि एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या अपराध के माध्यम से धनार्जन करना या उसको अपनी जीविका बना लेना, उसको अपनी जीवन शैली बना लेना, एक वो होता है। कई बार ऐसा होता है कि खेत के झगड़े में, मुकदमेबाजी के झगड़े में गांव के ही दो पड़ोसी आपस में भिड़ जाते हैं, लाठी डंडा चलते हैं, गोली तक चल जाती है, और उसमें उन अपराधों को कहने के लिए वो भी अपराध है, लेकिन उनको समाज एक दूसरी दृष्टि से देखता है। उदाहरण के लिए जी, मान लीजिए खेत का झगड़ा है, आमतौर पर हम लोग ऐसे अपराधों का रोज पाला पड़ता है, सुलह समझौता का प्रयास होता है, उनको समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो टेक्निकली अगर किसी ने मारपीट करी है या गोली चलाई है, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, लोग घायल हुए हैं, तो वो भी अपराध ही है, लेकिन समाज उनको दूसरी दृष्टि से देखता है। हाँ, कोई भूमाफिया है, कहीं जमीन कब्जा कर रहा है, या दो लोग का जमीन का आप कूद पड़े साहब कि ले आओ हमारा हिस्सा कहाँ है, वो एक धनार्जन के लिए जो अपराध होता है वो दूसरा है। तो ये दूसरा वाला अपराध जो है, देखिए, पहला वाला तो नहीं रोका जा सकता, जो सच्चाई है। घरेलू विवाद हैं, डांड मेड़ के झगड़े हैं, खेती का विवाद है, ये सब चलता रहेगा, जब से सृष्टि रही हो, जब तक रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन हाँ, दूसरे तरह के जो अपराध जीवी वर्ग है, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उनको शांत कराया जा सकता है, उनको ध्वस्त कराया जा सकता है, और उसका जनता स्वागत भी करेगी। आपने जो पहला विवरण दिया वो हर वो व्यक्ति जिसके खुद की अपनी जमीन है और जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा है वो उससे आइडेंटिफाई कर सकता है जी। लेकिन जो दूसरा आपने उदाहरण दिया जी, उसमें क्या आप मुख्तार अंसारी साहब को, अतीक अहमद साहब को रखेंगे क्या? हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे जी, किसी का नाम लेकर के वो नहीं, एक जनरल आइडिया हमने आपके सामने रखा कि मोटा मोटा एक अपराधी वो होता है जो उसी पे आधारित रहता है, उसका दाल रोटी, उसकी जीविका, उसके गाड़ी, उसका बंगला, वो सब अपराध की ही कमाई होती है जी। और दूसरा होता है कि मजबूरी में, मान लीजिए फौजदारी में किसी के पिता की हत्या हो गई,
पिता के हत्या के बदला लेने के लिए उसने किया, उसने भी 302 किया, लेकिन समाज उसको उतना बुरा नहीं मानता।